नमस्कार दोस्तों, आज हम ये वीडियो में चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह का, जैसे वेनस। शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश। आज हमें जानेंगे शुक्र गोचर में 12 राशियों का परिणाम। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे शुक्र के लिए। जैसे शुक्र ग्रह पति और पत्नी, इच्छाओं और सांसारिक सुखों का कारण होता है। शास्त्र ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, सौंदर्य, कला, तकनीक, सूक्ष्म ऊर्जा, सांसारिक सुख, अभिमान, वासना, लालच, नवीन ऊर्जा, निपुणता, महंगी चीज, कपड़े, सजावट का अनुप्रयोग, फूल, गहने, कामुकता, व्यापार, संगीत। शुक्र का जैसे रोग व्याधि जो होता है, जैसे यौन संचारित रोग, स्त्री रोग, मूत्र विकार, श्लेष्मा, चिल्ली व झांडोत्तोलन रोग जैसे होता है। तो दोस्तों पहले मेष राशि पर चर्चा कर रहा हूं। जैसे शुक्र चंद्रमा से आपका तृतीय भाव में होते हुए गोचर करेगा। यही आपके लिए सुख या संतोष का सूचक है। आप अपने वित्तीय स्थिति में लगातार वृद्धि की आशा या वित्तीय सुरक्षा की भी आशा कर सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यही समय अच्छा होने की संभावना आपके पदोन्नति या आशा कर सकती है। आपको अधिक अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। आपको आपके प्रयासों का लाभ भी मिल सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी समय सुख और आपके अपनी चिंताओं व भय पर विजय पा लेने की आशा है। आपके सहयोगी व परिचिति का स्वयं सहयोगपूर्ण या सहायतापूर्ण रहेगा। इस विशेष समय में मित्रों का दायरा बढ़ने की व शत्रुओं पर विजय पाने की संभावना है। अपने सहयोगी परिवार से आपका तालमेल अच्छा रहेगा और आपके भाई बहन के समय भी आपके साथ आनंदपूर्वक व्यतीत होगा। आप इस समय अच्छे वस्त्र पहनेंगे, वो बहुत बढ़िया भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आपकी धर्म में रुचि बढ़ेगी, वो एक मांगलिक कार्य आपके आह्लादित कर सकती है। स्वास्थ्य के अच्छा रहने की संभावना है। यदि आप विवाह योग्य हो तो विवाह के संबंधियों में सकते हैं, क्योंकि यही समय आदर्श साथी खोजना का है। आप में से कुछ परिवार में नई सदस्यों के आगोचर की आशा कर सकती है। फिर भी संभव है यही समय इतना अच्छा नहीं हो। आप में कुछ की व्यापार में वित्तीय हानि होने का खतरे हैं। शत्रु भी इस समय समस्या पैदा कर सकती है। इस प्रकार के विवाद व गलतफहमियां से इस समय आपको दूर रहना ठीक है। अभी चर्चा करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि जैसे शुक्र चंद्रमा से आपके द्वितीय भाव में होते हुए गोचर करेगा। यही आर्थिक लाभ का समय है। इसके अतिरिक्त यही समय जीवन संगी परिवार के साथ अत्यंत मंगलमय रहेगा। यदि आप पर लागू हो तो परिवार में नई शिशु के आने की आशा की जा सकती है। आर्थिक रूप से आप सुख चैन की स्थिति में होंगे। वो आपके परिवार की समृद्धि में निरंतर वृद्धि की आशा है। व्यक्तिगत रूप से आप बहुमूल्य पोशाक या साथ के सारे साज सामान, जिन पे बहुमूल्य रत्न भी शामिल है, अपने स्वयं के लिए क्रय कर सकती है। कला या संगीत में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अच्छे पदाधिकारियों अथवा सरकार से अनुग्रह की आशा कर सकती है। स्वस्थ बढ़िया रहने की आशा है। साथ ही सौंदर्य में भी वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों अभी चर्चा करेंगे मिथुन राशि की। शुक्र चंद्रमा से आपके प्रथम भाव में होते हुए गोचर करेगा। यही आपके लिए भौतिक व ऐन्द्रिक भी विलास सुख का सूचक है। आप व्यक्तिगत जीवन में अनेक घटनाओं की आशा कर सकते हैं। यदि आप अविवाहित हो तो आपको आदर्श साथी मिलेगा। आप में से कुछ परिवार में एक कन्या सदस्य की आने की आशा भी कर सकती है। सामाजिक रूप से नई लोगों से मिलने व विपरीत लिंग वालों का साथ पाने हेतु यही अच्छा समय है।
समाज में आपको सम्मान मिलने या प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है। आपको सुस्वादु देसी विदेशी बढ़िया भोजन का आनंद उठाने के ढेर सारे अवसर मिलेंगे। इस दौरान जीवन को और ऐश्वर्य युक्त आपको वस्तुओं या अन्य उपकरण उपलब्ध होंगे। आप वस्त्र, सुगंधीय सौंदर्य प्रसाधन व वाहन का भी आनंद उठा सकती है। वित्तीय दृष्टि से यही समय निर्विघ्न है। आपकी आर्थिक दशा में भी सुधार होगा। यदि आप विद्यार्थी है तो ज्ञानोपार्जन के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने हेतु यही उत्तम समय है। आप इस समय विशेष में शत्रुओं के विनाश की आशा कर सकती है। ऐसा किसी भी प्रभाव से बचे जो आप में नकारात्मक आक्रोश जगाए। अभी चर्चा करेंगे कर्क राशि की। शुक्र चंद्रमा से आपको 12 भाव में होते हुए गोचर करेगा। यही जीवन में प्रिय व अप्रिय दोनों प्रकार की घटनाओं के मिश्रण का सूचक होता है। एक और जहां इस दौरान वित्तीय लाभ हो सकता है, वही दूसरे और धन व वस्त्रों की अप्रत्याशित हानि हो सकती है। यही अवधि विदेशी यात्रा पर पैसा की बर्बाद व अनावश्यक व्यय की भी द्योतक है। इस समय आप बढ़िया वस्त्र पहनेंगे जिसमें से कुछ खो भी सकती है। घर में चोरों की प्रति विशेष सतर्कता बढ़ते यही समय दाम्पत्य सुख भोगने की भी है। यदि आप अविवाहित हो तो विपरीत लिंग वालों व्यक्तियों के साथ सुख भोग कर सकती है। मित्रों आपके प्रति सहयोग व सहायता का रवैया अपनाएंगे। उनका व्यवहार अच्छा होगा। तुकेली तेज धार वाले शास्त्रों या संदेहात्मक व्यक्तियों से दूर रहे। यदि आप किसी भी प्रकार से कृषि उद्योग से जुड़े हुए तो विशेष ध्यान रखें क्योंकि इस समय आपके हानि हो सकती है। अभी बात करेंगे सिंह राशि की। शुक्र चंद्रमा से आपका 11 भाव में होते हुए गोचर करेगा। यही मूल रूप से वित्तीय सुरक्षा या ऋण से मुक्ति का उद्योग है। आप अपनी अन्य आर्थिक समस्या के समाधान की भी आशा कर सकती है। यही समय आपके प्रयासों में सफलता प्राप्त करने का है। आपको लोकप्रियता बढ़ेगी व प्रतिष्ठा निरंतर ऊपर की ओर उठेंगे। आपका ध्यान भौतिक सुख भोग विलास के साधना व वस्तुओं, वस्त्र, रत्न व अन्य आकर्षक उपकरणों की ओर रहने की संभावना है। आप स्वयं का घर लेने की विषय में भी सोच सकती है। सामाजिक रूप से यही समय सुख रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगा तथा मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा। विपरीत लिंग वालों के साथ सुख समय व्यतीत होने की आशा कर सकती है। यदि आप विवाहित हो तो दाम्पत्य जीवन में परमानंद प्राप्त होने की आशा रख सकते हैं। अभी चर्चा करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि का शुक्र चंद्रमा से आपका 10वां भाव में होते हुए गोचर करेगा। यही समय मानसिक संतोष, अशांति व बेचैनी लेकर आया है। इस दौरान शारीरिक कष्ट भोगना पड़ेगा। धन का विशेष सतर्क रहे तथा ऋण लेने से बचे क्योंकि इस पूरे समय आपके ऋण में डूबे रहने की संभावना है। शत्रुओं से सावधान रहे तथा अनावश्यक व्यर्थ की विवाद से दूर रहे क्योंकि इसमें कलह बढ़ सकती है व शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। समाज में बदनामी या तिरस्कार ना हो इसके प्रति सचेत रहे। अपने सगे संबंधियों व महिलाओं के प्रति व्यवहार में विशेष सतर्कता बरते क्योंकि मूर्खता पूर्ण गलत फहमी शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। अपने वैवाहिक जीवन में स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखने हेतु अपने पति या पत्नी से विवाद से दूर रहे। आपको अपने उच्चाधिकारी अथवा सरकार जनित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपने समस्त कार्यों को सफलता पूर्वक संपन्न करने हेतु आपके अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ सकती है।
अभी बात करेंगे तुला राशि की। शुक्र चंद्रमा से आपके नवम भाव में होते हुए गोचर करेगा। नई वस्त्र संचित करने का सूचक है। इसके अतिरिक्त यह शारीरिक या भौतिक सुख आनंद का परिचायक है। वित्तीय लाभ या मूल्यवान आभूषणों का उपभोग भी इस समय की विशेषता है। व्यापार अवध गति से चलेगा व संतोषजनक लाभ होगा। यही समय शिक्षा में सफलता भी इंगित करता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेंगे। घर परिवार में आपको भाई बहने के सहयोग व स्नेह पहले से भी अधिक मिलेगा। आपके घर कुछ मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और यदि अविवाहित हो तो विवाह करने की निर्णय ले सकती है। आपको आपका मनपसंद जीवन साथी मिलेगा जो सौभाग्य लेकर आएगा। यही समय सामाजिक गतिविधियों के संचालन का है, अतः आपके नई मित्र बनने की संभावना है। आपको अध्यात्म की राह दिखाने वाला पथ प्रदर्शक भी मिल सकता है। कला में आपकी अभिरुचि इस दौरान बढ़ेगी। आपके सद्गुण सत्कृत्यों की और सत्य ही सबका ध्यान आकृष्ट होगा। अतः आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में चार चांद लगेंगी। इस समय मनोकामनाएं पूर्ण होगी व शत्रुओं की पराजय होगी। यदि आप किसी प्रकार की तर्क वितर्क में लिप्त हो तो आपके ही जीतने की भी संभावना है। अभी बात करेंगे वृश्चिक राशि की। शुक्र चंद्रमा से आपके अष्टम भाव में होते हुए गोचर करेगा। यही आज से समय का प्रतीक है। इस विशेष समय में आप भौतिक सुख साधनों की आशा कर सकते हैं तथा पूर्व में आई विपत्तियों पर विजय पा सकती है। आप भूमि जायदाद व मकान लेने की विशेष में विचार कर सकते हैं। यदि आप अविवाहित युवक या युवती हो तो अच्छे वधू वर मिलने की आशा है जो सौभाग्य भी लाएगी। आप मनोहारी व सुंदर महिलाएं के साथ पाने की आशा रख सकते हैं। स्वास्थ्य इस दौरान अच्छा रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हो तो और अधिक उन्नति करेंगे। आपकी प्रखरता की और सबका ध्यान जाएगा और तो सामाजिक वृत्तों में आपका मान व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यवसाय हेतु अच्छा समय है। व्यापार व व्यवसाय शुभ चिंतकों व मित्रों की सहायता से फूलेगा, जिसे राजकीय पदाधिकारी से मिलने की संभावना है। अभी बात करेंगे धनु राशि की। शुक्र चंद्रमा से आपके 7वां भाव में होते हुए गोचर करेगा। यही स्त्रियों के कारण उत्पन्न हुए परेशानियों के समय का उपयोग है। स्त्री के साथ किसी भी मुकदमेबाजी से दूर रहे व पत्नी से साथ मधुर संबंध बने रखे। यही ऐसी महिलाओं के लिए विशेष रूप से अस्वस्थता का समय है जिनके जन्म पत्नी में शुक्र 7वें भाव में हो। आपके पत्नी अनेक स्त्रियों रोगों या शारीरिक पीड़ा मानसिक तनाव आदि से ग्रसित हो सकती है। धन की दृष्टि से भी समय अच्छा नहीं है। वित्तीय नुकसान नहीं हो अतः स्त्री के संपर्क से बचें। आपको यही आभास भी हो सकती है कि कुछ दुष्ट मित्र आपका अनिष्ट करने की चेष्टा कर रही है। व्यर्थ की महिला मंडली के साथ उलझाव संताप का कारण बन सकता है। यही भी संभावना है कि किसी महिला से संबंधित झगड़े में पकड़कर आप नई शत्रु बन ले। इस समय आपको मानसिक तनाव अवसाद व क्रोध से ग्रसित होने की संभावना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि आप यौन रोग, मूत्र नालिका में विकार अथवा दूसरे छोटे मोटे रोग से ग्रस्त हो सकती है। व्यवसाय के रूप में भी यही समय सूचक रूप से कार्य संचालन का नहीं है। दुष्ट सहकर्मियों से दूर रहे क्योंकि वो उन्नति में मार्ग में रोर अटका रखते हैं। आपको अपने उच्च पदाधिकारी द्वारा सामना प्राप्त हो सकता है।
अभी बात करेंगे मकर राशि की। शुक्र चंद्रमा से आपके 6वें भाव में होते हुए गोचर करेगा। यही गोचर आपके लिए कुछ कठिन समय ला सकता है। आपके प्रयासों में अनेक परेशानियों आ सकती है, शत्रु बढ़ने की संभावना है और आपका अपने व्यावसायिक साझेदार से झगड़ा हो सकती है। यही भी संभव है कि आपको अपने इच्छा के विरुद्ध शत्रुओं से समझौता करना पड़े। इस दौरान पत्नी व बच्चे से किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। आपको यही भी सलाह दी जाती है कि लंबी यात्रा से बचें क्योंकि दुर्घटना की संभावना है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आप रोग, मानसिक बेचैन, भय तथा असमय यौन इच्छा से ग्रसित हो सकती है। समाज में प्रतिष्ठा व कार्यालय में सम्मान बने रखने का इस समय भरकर प्रयास करें, नहीं तो आपके अपमान, व्यर्थ के विवाद या मुकदमेबाजी झेलना पड़ सकता है। अभी बात करेंगे कुंभ राशि की। शुक्र चंद्रमा से आपके 5वें भाव में होते हुए गोचर करेगा। यही अधिकांश समय आमोद प्रमोद में व्यतीत होने का सूचक है। वित्तीय रूप में भी यही अच्छा समय है क्योंकि आप अपने धन में वृद्धि कर सकेंगे। यदि आप राजकीय विभाग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में परीक्षार्थी हो तो बहुत करके आपके सफलता मिलेगी। यदि सेवारत है तो पदोन्नति की संभावना है। आप सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि की भी आशा रख सकती है। आपके मित्रों, आपके बड़ा व अध्यापकों को भी आप पर कृपा दृष्टि रहेगी व आपके प्रति अच्छे रहेंगे। संबंधों की मधुरता से निर्वाह होने की आशा है और अपने प्रिय के साथ अत्यधिक उत्तेजना व जोशीला परिणाम रहने की आशा है। आप दाम्पत्य जीवन में सुख, विशेष विपरीत लिंग वाले से शारीरिक संपर्क की आशा कर सकती है। आप परिवार के किसी नए सदस्यों से मिल सकती है, जहां तक कि नए व्यक्ति की परिवार में ला सकती है। इस समय स्वास्थ्य बढ़िया रहेगी। इस अवधि में आप अच्छे भोजन का आनंद उठाएंगे, धन लाभ होगा। इन वस्तुओं की आपने कामना की थी वो मिलेंगे इस समय। अभी बात करेंगे मीन राशि की। शुक्र चंद्रमा से आपके 4th भाव में होते हुए गोचर करेगा। यही अधिकतर वित्तीय वृद्धि का उद्योग है। आप समृद्धि बढ़ने की आशा कर सकती है। यदि आप कृषि व्यवसाय में है तो यही कृषि संशोधनों, उत्पादों आदि लाभ मिलने के लिए अच्छा समय हो सकती है। घर में आपका बहुमूल्य समय पत्नी या पति से बच्चे के साथ महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने में व्यतीत होने की संभावना है। साथ ही आप बढ़िया भोजन, उत्तम शानदार वस्त्र या सुगंधियों का आनंद उठाएंगे। सामाजिक जीवन घटनाओं से परिपूर्ण रहेगा। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी व नई मित्र बनने की संभावना है। आपके नई पुराना मित्रों का साथ सुक्त होगा और आप घर से दूर आमोद प्रमोद में कुछ आनंदमय समय बिताने के बारे में सोच सकती है। इसमें विपरीत लिंग वालों के साथ का आनंद उठाने की भी संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप अपने भीतर शक्ति महसूस करेंगे। इस विशेष समय में ऐश आराम के उपकरण खरीदने के विषय में आप सोच सकती है। तो दोस्तों, यही थी शुक्र गोचर के 12 राशियों की विस्तृत चर्चा। फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।